गुड मॉर्निंग गाइज, मैं अजय विश्वकर्मा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल चैप्टर ख़त्म किया था मोशन, आज हम चालू करेंगे ग्रेविटेशन, जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें से कुछ भी हो चाहे ना हो, क्वेश्चन तो एक या दो जरूर पूछता है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% पूछता है, 100% एकदम आता ही आता है इसमें से क्वेश्चन। तो ज़रूरी है कि इस क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। क्या होता है कि जब कि यूनिवर्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यूनिवर्स ले लेते हैं। यूनिवर्स में उपस्थित कोई भी दो पिंड, क्या होता है? कोई भी दो पिंड। मान लीजिए ये दो पिंड है, मान लीजिए ये क्या है? दो पिंड है। क्या है? दो पिंड। क्या है? यूनिवर्स में उपस्थित कोई भी दो पिंड। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। तो क्या होता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? इन दोनों, दो पिंड है, इन दोनों के पिंडों के बीच में क्या लगता है? एक आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं ये गुरुत्वाकर्षण आखिर डिपेंड किस पे करता है, किस पे निर्भर करता है, किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक, तो क्या है? मान लीजिए दो पिंड है हमारे पास, ये हो गया m1, ये हो गया m2। ठीक, दो पिंड ले लिए या दो एलिमेंट, दो पदार्थ, दो मैटर, कुछ भी ले लीजिए, दो होने चाहिए। ठीक, तो इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया। तो क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो क्या होता है? F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? m1 इंटू m2। दो पिंडों के द्रव्यमान के डॉट प्रोडक्ट या इनके गुणन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक, और क्या होता है? इन दोनों के बीच की दूरी जो r है, इनके दूरी के वर्ग के क्या होता है? दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इसको ले लीजिए समीकरण 1। ठीक, इसको ले लेते हैं समीकरण 2। क्या ले लिए? पहला क्या हो गया? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, और क्या होता है? इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो अगर जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपन r स्क्वायर। ठीक, क्या हो गया? F किसके प्रोपोर्शनल हो गया? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के डॉट प्रोडक्ट और इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो क्या होता है? F को अगर जो बराबर के रूप में प्रतिस्थापित करें तो क्या निकल के आता है? हमारा एक कैपिटल G क्या होता है? कांस्टेंट निकल के आता है। ठीक, और क्या होता है? m1 इंटू m2 अपन r स्क्वायर। ये कैपिटल G है क्या? कैपिटल G क्या होता है? हमारा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक तरह का नियतांक है। ठीक, इस नियतांक का एक निश्चित मान होता है। ये मान निकलता कैसे है? ये मान निकलता है, देखिए कैसे निकलता है। ठीक, क्या है? यह बराबर क्या है? G m1 m2 अपान r स्क्वायर है। ठीक, क्या है? G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो इसका मान निकालना है, तो सिंपल सी बात है, G इधर कर लीजिए, या r स्क्वायर हो जाएगा अपान m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो क्या निकालना है कि 1 न्यूटन क्या, किसी दो द्रव्यमान के बीच में अगर जो 1 न्यूटन का बल लगता है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है? अगर जो 1 मीटर ले लेते हैं तो निकल के क्या आता है? हमारा G का मान निकल के आता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्या होता है इसका मात्रक?
मात्रक निकालेंगे तो एफ का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन, आर का क्या होता है मीटर, 2r² है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। m1 m2 क्या होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम, 2 है द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, कैपिटल जी का मान हमारा हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल जी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का कांस्टेंट मान हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि द्रव्यमान और भार ये दो चीज़ें क्या हैं। बहुत लोग जानते हैं कि द्रव्यमान और भार दोनों एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन सही रूप में देखा जाए तो क्या होता है, द्रव्यमान और भार दो चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ें। कैसे होता है देखिए, आइए देखते हैं। ये हो गया द्रव्यमान, क्या हो गया मास। ठीक, एक हो गया हमारा भार, वेट। अगर जो इसको हम नहीं समझते हैं तो हमारे लिए आगे की चीज़ें समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं पहले होता क्या है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु में उपस्थित उसकी क्या होती है, पदार्थ की मात्रा या क्वांटिटी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वो, किसी भी वस्तु में या कोई भी यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ है, उसकी जो क्वांटिटी, उसकी जो पदार्थ की जो मात्रा हम लेंगे उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे द्रव्यमान। क्या होगी, पदार्थ की मात्रा। किसी भी वस्तु में पदार्थ की जो मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, मास बोलते हैं। और वही क्या होता है, भार क्या होता है, भार क्या होता है, सिंपल सी बात है। भार क्या होता है, देखिए क्या होता है कि किसी भी द्रव्यमान पे पृथ्वी के द्वारा, मतलब पृथ्वी के द्वारा एक हमारा क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल। तो किसी भी वस्तु पे पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, भार होता है। क्या होता है, भार होता है, वेट होता है। क्या होता है, तो भार को हम कैसे दिखाते हैं, F बराबर mg। यही तो लगता है पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण से वो क्या करेगा, पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेट को F को W से दर्शा दीजिए, mg हो जाएगा। क्या हो जाता है, वेट क्या होता है, W बराबर mg होता है। क्या होता है, ये हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान और ये हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, जिस त्वरण से क्या करेगा, पृथ्वी अपने तरफ से खींचेगा। ठीक, तो अब मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मास का क्या होता है, kg होता है। मास का मात्रक क्या होता है, kg होता है, किलोग्राम होता है। और यहीं भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। ठीक, न्यूटन होता है। ठीक, अब क्या होता है, अब देखते हैं कि भाई ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, तो हमारा क्या है, भार क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्योंकि क्या कर रहा है, जब ये किसी भी, मान लो कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जा रही है, ठीक, तो क्या करेगा वो, एक दिशा में ही तो नीचे गिरेगा। तो सिंपल सी बात है, एक निश्चित दिशा है, निश्चित वेक्टर है। अब क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए और परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो क्या है, भार में हमारा दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और मास क्या है, मास में केवल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है। तो क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मास और क्या है, वेट में डिफरेंस क्या है। तो अब समझते हैं कि जी और कैपिटल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या डिफरेंस है। देखते हैं क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, देखते हैं क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, एक होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी के द्वारा
कोई भी वस्तु मान लीजिए छोड़ी जा रही है ऊपर से, तो क्या हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पदार्थ में वेग परिवर्तन क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाली बल क्या होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखते हैं F बराबर क्या होता है, ये mg होता है, ये F बराबर क्या होता है, ये होता है Gm1 m2/r² होता है। ठीक, ये हो गया। तो अगर जो दोनों में अगर जो रिलेशन निकालते हैं G और G में, तो क्या ले लेंगे, F, ये हो गया हमारा। ठीक, F का मान क्या हो गया, Gm1 m2, F की जगह पे प्रतिस्थापित कर देंगे, क्या कर देंगे, इसके जगह पे इसको रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, mg = Gm1 m2/r²। तो सिंपल सी बात है, दो पिंड है तो एक पिंड को इसके समान करना पड़ेगा। मान लीजिए दो पिंड है तो एक पिंड तो ये हो जाएगा, एक पिंड जो मतलब इन दोनों में तो एक पिंड कॉमन होगा, एक ही पिंड तो अलग होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक m से एक m क्या हो जाएगा, एक से एक मास का एक मास कट जाएगा, बचा क्या, g बचा, g क्या हो जाएगा, Gm(r²), क्या हो जाएगा, Gm(r²). तो क्या संबंध निकल के आया, ये निकल के आया। तो कैसे निकल के आया ये दिखाते हैं आपको। ठीक, तो क्या है यहाँ पे, मान लीजिए दो पिंड है, एक मान लीजिए हैं पृथ्वी है। ठीक, क्या ले लेते हैं, पृथ्वी ले लेते हैं। ठीक, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान me ले लेते हैं, इसका ये हो गया केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु से ये हो गया दूरी, जो कि सरफेस पे कोई पिंड रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान क्या हो गया, m हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, तो ये चीज़ है। तो मान लीजिए कि इस पे जो लग रहा है बल, वो है क्या, F = mg। क्या इसी त्वरण से तो ये पृथ्वी अपने तरफ खींचेगी इस वस्तु को। ठीक, और इस पूरे के इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, क्या है, Gm1 m/r², यही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बराबर कर देंगे, तो बराबर करने से क्या होगा, इसे m से इसे m कट गया, ये निकल के हमारा सामने आ गया। अब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। ठीक, अब देखते हैं कि क्या देखेंगे, अब ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखेंगे कि पृथ्वी पे क्या होता है, कहाँ हमारा क्या है, कैपिटल G स्मॉल g का मान कहाँ घटता है, कहाँ बढ़ता है, कौन से कंडीशन में क्या होता है कि डायरेक्ट क्या होता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे, क्या आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन जरूर होगा, ये 6.7 × 10⁻11। ये एक डायरेक्ट इसमें किसके मात्रक में चेंजेस कर देता है, क्या कर देता है, मात्रक में चेंजेस करके आपको कंफ्यूज कर देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। दूसरा पूछ देगा उसका क्या मात्रक क्या होता है। ठीक, एक आता है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है। तो स्मॉल g का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये जो हमारा रिलेशन निकला है इससे निकाल लेंगे। देखिए निकलता कैसे है। ठीक, निकालते हैं, ये देखते हैं। ठीक, ठीक, तो क्या है, स्मॉल g हमारा ये हो गया। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान आपको पता ही है, 6.67 × 10⁻11। ठीक, और क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान ले लेते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 होता है। क्या होता है, 6 × 10⁻24 होता है। अब क्या होता है, अब क्या दे रहा है, त्रिज्या लेना है। ठीक, क्या लेना है, त्रिज्या लेना है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या हमारी होती है 6400 किलोमीटर। यहाँ मतलब कि 6.4 × 10⁻6 क्या होती है, 6.4 × 10⁻6। अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के क्या आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या आता है, पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकल के आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ठीक, ये तो हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि आखिर ये g का मान बदलता रहता है, हर जगह बदलता रहता है।
ठीक, तो कहाँ पृथ्वी पे जी का मान अधिक होता है, कहाँ पे कम होता है। ठीक, तो उससे भी हमारा क्वेश्चंस बन के आते हैं कि पूछ देगा कि पृथ्वी के ध्रुव पे हमारा क्या होता है, जी का मान कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होता है, केंद्र पे कितना होता है, पृथ्वी से ऊंचाई पे जाने पे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है या बढ़ता है, पृथ्वी के गहराई में जाने पे हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है या बढ़ता है। ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं परीक्षाओं में, तो उनके बारे में आइए देखते हैं। ठीक, ये रहा, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। ठीक, क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी हो गया। ठीक, ये हो गया इक्वेटर, विषुवत हो गया, इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर हो गया। और दूसरा क्या होगा, ये पोल्स हो गए, क्या हो गया, पोल्स हो गया। ठीक, तो क्या होता है, ये हमारा केंद्र बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, यह मून। ठीक, तो क्या होता है, इस पे गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा ये देखना है, तो कैसे लगे देखेंगे। ठीक, तो क्या होता है कि क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि इक्वेटर पे हमारा पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी क्या है, अंडाकार है। कैसा है, अंडाकार है, इस टाइप का है, हल्का सा क्या है, इस टाइप का। अगर जो देखेंगे तो क्या आता है, पोल्स से इक्वेटर के बीच की दूरी पता है कितना अंतर होता है, 2400 किलोमीटर का होता है। कितना होता है, 2400 किलोमीटर का डिफरेंस होता है पोल और इक्वेटर के बीच में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2400 किलोमीटर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 2400 किलोमीटर कम होगा। इतना का अंतर होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर जो इक्वेटर पे कोई पिंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी का मान कम होगा, क्या होगा, कम होगा। कैसे कम होगा आइए देखते हैं। जी यहाँ था, जी हमारा निकल गया था, जी एम ई अपन आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर निकला था ना। ठीक, तो क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा तो शायद जाहिर सी बात है क्या होगा, जी का मान कम होगा। ठीक, क्योंकि क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और जी का मान क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा। ठीक, तो क्या है, यहाँ पे इसका मान कितना है, यहाँ आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का मान ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ आर का मान कम हो जाएगा। तो आर का मान कम होगा, पोल्स पे आर का मान क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल अति ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वही अगर जो पूछ दे कि पोल्स और इक्वेटर के बीच अगर जो कहीं हमारा है तो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको हाई लेवल की हैं लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे है तो क्या होता है, यहाँ पे वह तो हमारा थीटा कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा तो मान लीजिए वृत्तीय गति कर रहा है, मान लीजिए कोई पिंड पृथ्वी के ऊपर सर्कल में गति कर रहा है, तो उसे निकालते हैं कैसे हैं, उसे निकालने के लिए क्या होता है, जाहिर सी बात है ये वृत्तीय गति कर रहा है तो हमारा अभिकेंद्र बल यहाँ पे काम करेगा। तो क्या होता है, किसी पिंड पे अभिकेंद्र बल कार्य करता है तो यह बराबर क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है। ठीक, यहाँ से थीटा कोण बना रहा है तो इंटू कास थीटा हो जाएगा, क्या हो रहा है, कास थीटा ले लेंगे। ठीक, तो अगर जो इस पे इसका भी तो बल कार्य कर रहा होगा, अगर जो मान लीजिए ये तो हमारा अभिकेंद्र बल हो गया, एक अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है, एक इस पे बल कार्य कर रहा है जिसे हम वेट कर रहे हैं, इसका कुछ मास है, मास पे क्या कर रहा है, वेट काम कर रहा है। वेट कितना हो जाएगा, तो एफ डैश ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्या जोड़ेंगे देखिए, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर, ये ले लेते हैं एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद से एफ का मान क्या है, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, एम जी ले लेते हैं, यम यहाँ से कामन हो जाएगा, यम डैश ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यम कामन है सब में, एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो क्या निकल के आ जाएगा, अगर जो जी का मान निकालते हैं तो जी डैश माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमारा इक्वेशन निकल के आता है। तो क्या निकालेंगे, इसके थ्रू जी का मान दिया रहेगा तो जी डैश का मान निकालेंगे। ठीक, और उसके बाद से अगर जो जी डैश का मान दिया है तो जी का निकाल लेंगे, जी का दिया है तो जी डैश का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर जो क्या है,
कि पृथ्वी से की सतह से कोई पिंड क्या है, यह ऊंचाई पे है। मान लीजिए यहाँ पे यह ऊंचाई पे आ गया, ठीक, यह ऊंचाई पे आ गया तो क्या हो जाएगा, इसकी दूरी पिंड से और केंद्र बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, r प्लस एच हो जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सी एक ही इसका क्या है कंडीशन है कि अगर जो दूरी बढ़ेगी तो क्या घटेगा, g का मान घटेगा। अगर जो दूरी कम होगी तो क्या होगा, g का मान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र से पिंड की ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या हो जा रहा है हमारा, देखिए इसी को लेते हैं gm ये अपन r स्क्वायर, तो r के यहाँ पे यह प्लस एच हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, जुड़ रहा है ना। मान लीजिए 10 है प्लस 1 किलोमीटर ऊपर चला जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। 11 बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कम होगा हमारा जी का मान, जी का मान क्या होगा, कम होगा। अगर जो वही सतह से जितनी भी दूरी जाएंगे तो जी का मान हमारा घटता है, जी का मान ऊपर जाने पे घटता है। अगर जो जी का, ठीक, अगर जो दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा एक कंडीशन होता है, अगर जो गहराई में जाते हैं तो गहराई में जाने पे भी क्या होता है हमारा, जी का मान घटता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक ये दूरी यहाँ पे है, वो दूरी, और नीचे जा रहे हैं तो प्लस इतनी दूरी तो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। मान लीजिए क्या डेप्थ में जा रहे हैं, मान लीजिए पहले दूरी थी 10 किलोमीटर, ठीक, 10 किलोमीटर थी, डेप्थ में मान लीजिए 5 किलोमीटर चले गए, तो ये डेप्थ में जब जा रहे हैं तो यहाँ भी तो 5 किलोमीटर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मान लीजिए पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, इन दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर थी। फिर क्या करेंगे, अगर जो नीचे आते हैं तो क्या होगा, 5 किलोमीटर नीचे आते हैं तो क्या होगा, 5 किलोमीटर ऐड हो रहा है ना हमारा, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। पहले ये थी, इस पर भी हमारा क्या कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, लेकिन क्या होगा, अगर जो इसमें 5 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दूरी बढ़ जाएगी। तो दूरी बढ़ने का मतलब क्या होगा हमारा, कि घटेगा। अगर जो नीचे भी, अगर जो डेप्थ में जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं तो क्या होता है हमारा, स्मॉल जी का मान क्या होता है, वहाँ भी घटता है। और जैसे जैसे केंद्र पे आ जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो जी का मान क्या होता है केंद्र पे, जी का मान हमारा केंद्र पे आके 0 हो जाता है। ठीक, एक होता है, एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, पृथ्वी से किसी वस्तु को कितने स्पीड से फेंका जाए कि वो अंतरिक्ष में चला जाए, मतलब क्या हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण को छोड़ दे। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण को छोड़ दे, क्या कर दे, कितने स्पीड से, कितने वेग से किसी वस्तु को फेंके पृथ्वी से कि वो पलायन कर जाए, सीधा सीधा कहाँ चला जाए, अंतरिक्ष में चला जाए। ठीक, तो वो हमारी वेग कितना होता है, वो होता है 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इस वेग से अगर जो किसी वस्तु को फेंकते हैं पृथ्वी से तो क्या कर जाता है, वो गुरुत्वीय त्वरण को या ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ देता है और क्या निकल जाता है, अंतरिक्ष में निकल जाता है। तो इससे भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन से समझ में आएंगे, सारे चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुंचे जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है। और नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।